मीटिंग अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो वो भी बताइएगा। ओके, और स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, ऑल राइट। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्रीवियस जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं क्लियर हो गए हैं? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो ओके, ऑल राइट। बस हमारे जो हैं जस्ट दो टॉपिक्स ही रहते हैं। एक आज हम पढ़ लेंगे और एक हम कल या परसों संडे वाले दिन जो है वो पढ़ लेंगे। हमारा प्राइस सेक्शन क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट होगा। अभी चार्ट को देखें तो सबसे पहले ये लेवल है। अभी थोड़ा सा चार्ट को गो थ्रू कर लेते हैं, क्या पता तब तक कोई स्टूडेंट्स आ जाएं। ये क्या आया हुआ है? यस, देखें। और ये मैंने जोन जो है ना यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। जो मैंने जोन ड्रा किया हुआ है इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग फ़िलहाल नहीं है। अभी जो कैंडल क्लोज़ हुई है 30 मिनट की और 1 आवर की भी, वो इस जोन से ऊपर क्लोज़ नहीं हुई। डेट्स मीन ये जोन अभी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से हमें रिजेक्शन अभी देखने को भी मिल रही है। तो अगर डाउन साइड आती है तो हमारे पास सबसे पहले ये जोन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि डाउन आए तो हम बाई करें ना। ये जोन है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं ताकि हमें कुछ क्लियर हो। लाइक 15 मिनट। अगर मज़ीद डाउन आती है तो हमने बाई देखना है। 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर भी यही जोन फ़िलहाल आ रहा है। ओके, एंड देन 5 मिनट। यस, 5 मिनट में भी ये जोन बन रहा है। ये वाला, ये चीज़ क्या होती है ये हम एसएमसी में पढ़ेंगे, सीखेंगे। बाइंग जोन, दिस इज़ बाइंग जोन। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक होता है तो देन जो है हमारे पास ये जोन होगा। यहाँ से हम बाय देख लेंगे एंड बाय करेंगे। जब प्राइस बाय साइड जाएगी तो इस जोन को 30 मिनट में या 1 आवर में क्लोजिंग देगी तो मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस मज़ीद बाय साइड जाने वाली है। अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ हाई टाइम फ्रेम का। अभी 5 मिनट में देखें तो यहाँ पे ब्रेक नज़र आ रहा है। तो ये ब्रेक जो है हमने हाई टाइम फ्रेम का देखना होता है। देखें, हाई टाइम फ्रेम में जस्ट वीक है। जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तब हमें कंफर्म होगा कि प्राइस जो है हमारे इस जोन में आएगी। ठीक है, इस तरह से मैंने जोन बना के रख लिए। अगर प्राइस डाउन आती है, आना चाहिए, रिजेक्शन मिल रही है, डाउन आती है तो हम यहाँ तक ट्रेड मेरी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ तक हम इसको होल्ड करेंगे ब्रेक इवन के साथ, और फिर यहाँ से हम बाय में देखेंगे। और कोई स्टूडेंट अभी फ़िलहाल, चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। हमारे पास कितनी किस्म के ट्रेंड्स होते हैं ट्रेडिंग में। अब वो ट्रेंड जो है आप फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और दूसरी जो होती है क्रिप्टो मार्केट, हर जगह देखेंगे। ठीक है, ट्रेंड हर जगह पे होते हैं। अब आपने जस्ट समझना है कि ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे और ट्रेंड होते क्या हैं, इन चीज़ों को आपने समझना है। इसमें ओके 35। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट डिसीजन, यानी कि मार्केट का जो डिसीजन हमने लेना है या डायरेक्शन हमने देखनी है। हमने जो ट्रेड की डिसाइड करना है कि हमने बाई की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है, हमने ट्रेंड को भी देखना होता है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसमें वो रिस्क फ्री होता है। तो हमने ट्रेंड के साथ चलना चाहिए हमें। अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, एंड साइड वे मूवमेंट एक्सप्लेन। हमने साइड वे मूवमेंट जो होती है उसको भी देखना है। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ
ट्रेंड्स की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन पढ़नी है, होती क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका पता होना चाहिए कि ट्रेंड बेसिकली होता है क्या है। इन ट्रेडिंग, ट्रेंड्स रेफर्स टू द जनरल डायरेक्शन इन विच आ मार्केट एज इस्ट प्राइस मूव। वो कह रहा है कि ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर प्राइस की डायरेक्शन को बता रहा होता है। लाइक ये मैंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के बाद मुझे प्राइस अपसाइड जाती हुई नज़र आ रही है। मैंने ये नहीं देखना कि यहाँ से ड्रॉप हो रही है तो हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, यानी कि सेल साइड ट्रेंड है। नो, ओवरऑल हम देखें तो ये वाली यहाँ पे प्राइस है, पहले यहाँ से जो है वो ड्रॉप हुई, उसके बाद ये प्राइस है, यहाँ से प्राइस जो है वो बाई साइड गई है। तो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि यहाँ से प्राइस क्या है, बाई साइड जा रही है, तो ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, ये हमने ट्रेंड को समझना है। अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स इज़ क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन। वो कह रहा है कि हमने जो ट्रेड का जो डिसीजन लेना है वो बहुत क्रूशियल होता है, तो इस वजह से हमने ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आता है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, बुलिश को हम अप ट्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, बुलिश निकला वर्ड है, बुल से निकला है। ठीक है, बुल से निकला ये वर्ड, तो इसको हम इस वजह से बुलिश बोलते हैं। अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस। वो कह रहा है कि प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती जाती है विद हायर हाई एंड हायर लो। अब इधर वर्ड दो यूज़ हुए हैं, एक है हायर हाई एंड दूसरा वर्ड है हायर लो। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये भी मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा। ठीक है, हायर हाई क्या होते हैं एंड हायर लो क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बना के अप साइड जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या अप ट्रेंड है। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। मार्केट बाय साइड पे क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, लोग उस करेंसी को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्राइस जो है वो बाय साइड जाती है। एंड पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव समझा जाता है अगर प्राइस बाय साइड जा रही है तो। ट्रेडर का डिसीजन क्या होगा कि हम लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। जैसे जैसे प्राइस जो है वो डाउन साइड आएगी, थोड़ा सा डाउन साइड आएगी, बाइंग जोन देख के हम वहाँ से बाय करेंगे, मज़ीद डाउन आएगी, बाइंग जोन देखेंगे, वहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो एक सही तरीका होता है। अब ये मैंने एक तस्वीर भी लगाई हुई है, लेकिन यहाँ हो सकता है यहाँ पे क्लियर ना हो, चार्ट पे जाके भी समझ लेंगे। और यहाँ पे एक मैंने एक और पिक लगाई हुई है, ये बेसिकली वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। देखें यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे बायर कम है, यहाँ पे बायर ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से प्राइस जो है वो बाई साइड मज़ीद जाती जाएगी, तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ट में देखें, चार्ट में हमें जो है मार्केट जो है वो अप साइड जाती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, यानी कि अप ट्रेंड है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, जिसको हम बेयरिश बोलते हैं। बेयरिश वर्ड निकला है बेयर से। ठीक है, अ स्टडी डिक्लाइन इन प्राइस। प्राइस जो है वो स्टडली डिक्लाइन होती जाती है, गिरती जाती है। ठीक है, विद लोअर हाई एंड लोअर लो। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुए हैं, लोअर हाई एंड लोअर लो। पहले वर्ड कौन से यूज़ हुए थे, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, अब कौन से वर्ड आए हैं, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब डाउन साइड आती है लोअर हाई बनाती है एंड लोअर लो बनाती है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए प्राइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड आती है। अब वजह क्या है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, सेलर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव होगा। ट्रेडर की अपॉर्चुनिटी क्या है, हम सेलिंग देखेंगे। ट्रेडर्स के लिए जो है वो सेल अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, हमने ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, सेलिंग जोन ड्रा करने है, प्राइस अपसाइड आएगी तो वहाँ से हम सेल करेंगे जब तक हमें उस जोन का कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता। ब्रेकआउट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जोन है वो टूट चुका है, जोन हमारा ब्रेक हो चुका है। अब प्राइस सेल जाने के बजाय बाय साइड जाएगी। ठीक है, तो ये सीन होता है, हमने जोन ड्रा करने होते हैं। अगर हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश है, हम ऊपर जोन ड्रा करेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस अपसाइड आएगी तो रेजिस्टेंस हम सेल करेंगे। थर्ड हमारे पास जो ट्रेंड आता है उसको हम रेंजिंग ट्रेंड बोलते हैं, एज अ कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, इसके तीन चार वर्ड्स हैं, साइडवे ट्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस मूव्स विद इन अ हॉरिजेंटल रेंज, नो क्लियर अप और डाउन मूवमेंट। वो कह रहा है कि प्राइस एक हॉरिजेंटल रेंज में मूव करती जाती है। ठीक है, किसी भी लेवल को ब्रेक नहीं करती। जब कोई लेवल ब्रेक हो जाएगा तो वो ट्रेंड जो है वो साइडवे ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। अभी इस चार्ट में देखें, तस्वीर में देखें कि हमारे पास एक एज आ सपोर्ट लेवल है और एज आ रेजिस्टेंस लेवल है। पर प्राइस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के मिड में ही जो है वो जो है अप्स एंड डाउन हो रही है।
जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये साइडवेज ट्रेंड इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो साइडवेज ट्रेंड को हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, मतलब मार्केट रेंज में है, मार्केट में मूव ही नहीं आ रहा, मार्केट में मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है। तो हमने जब साइडवेज ट्रेंड होगा तो हमने अवॉइड करनी है ट्रेडिंग से, ठीक है, हमने ट्रेड नहीं करनी जब तक हमें एज अ हेल्थी कैंडल का ब्रेकआउट नहीं मिलता, ठीक है, चाहे वो सेल साइड मिले या बाय साइड मिले, हमें क्या चाहिए होगा, हेल्दी कैंडल का ब्रेकआउट, यानी कि 30 मिनट का या 1 आवर का हमें ब्रेकआउट चाहिए होगा। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम देन उसी साइड पे फिर हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब साइड पर ट्रेंड होगा हमने मार्केट का जो है वो ट्रेड का डिसीजन नहीं लेना। अब ट्रेडर एक्शन देखें, जो मैंने आपको बता भी दिया है कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। ट्रेड विद इन द रेंज, बाई सपोर्ट, सेल रेजिस्टेंस और वेट फॉर ब्रेकआउट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने जो ब्रेकआउट है उसका वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट पे हम जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेल साइड ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से सेल, बाय साइड ब्रेक होता है तो हम बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये 3 तरह के नाम है, मार्केट रेंजिंग भी है, इसको ये भी बोलते हैं, साइडवे ट्रेंड भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये 3 वर्ड है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स इन ट्रेडिंग, सबसे पहले देखें आइडेंटिफिकेशन हमने किस तरह से करनी है। आइडेंटिफाई आर ट्रेंड हेल्प्स ट्रेडर्स टू डिटरमाइन द मार्केट डायरेक्शन। मैंने पहले भी बताया है कि जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी है, किस साइड पे है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड इंट्री और एग्जिट डिसीजन, यानी कि हमने अपने डिसीजन लेने हैं कि हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो किस प्राइस से करनी है और उसका इंट्री और एग्जिट और उसका एग्जिट पॉइंट क्या होगा। ये चीज़ें हमने जो है अंडरस्टैंड करनी है। प्राइस मूवमेंट फ्रॉम फॉर्म्स रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ हाई हाई एंड हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। वो कह रहा है कि जब प्राइस जो है वो बाई साइड जाएगी तो हाई एंड हाई लो बनाएगी, एक पैटर्न बनाएगी। जब वो प्राइस जो है वो बेरिश होगी, डाउन साइड आ रही है, तो वो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती हुई गिरती हुई जाएगी। जब साइड भी होगी तब वो रेंजिंग में होगी प्राइस। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी वजह से मदद से हमने आइडेंटिफाई कर लेना जब हमको हाई हाई एंड हाई लो मार्क करना आता होगा। तो ये चीज़ें अभी हमने समझनी है। अब देखें, सबसे पहले आता है हमारे पास बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में देखें कि प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली बाय साइड मूव करती है, बाय साइड जाती है, तो वो क्या बनाएगी, हायर हाई एंड हायर लो। ये मैंने एक देखें यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, तस्वीर आपको शो हो रही होगी। प्राइस जब भी बाय साइड जाती है तो सबसे पहले उसका एक लो होता है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लो बोलते हैं। जब वहाँ से प्राइस जो है वो बाय साइड जाना स्टार्ट करती है, जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मार्केट पॉज करती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है, रुकती है एंड देन वहाँ से ड्रॉप होती है। तो वो जो हमारे पास एरिया आता है, जो वो प्राइस होती है, जो वो हमारे पास पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं हाई। सबसे पहले लो, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, उसके बाद जो प्राइस ने एक हाई लगाया, ठीक है, हाई लगाने के बाद जब वो ड्रॉप होगी, ड्रॉप होने के बाद एक ऐसा एरिया आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से प्राइस बाय साइड जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हायर लो। हायर लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो हमारे पास स्विंग हाई है उसको हमने हाई कंसीडर किया, हाई कंसीडर करने के बाद प्राइस वहाँ से लो बनाने के लिए नीचे आई, इस वजह से हम उसको बोलेंगे हायर लो। सबसे पहले लो, देन हाई, देन हायर लो। अब हायर लो हम मार्केट ने लगा दिया, अब हायर हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगी। जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी हमारा जो नेक्स्ट हायर हाई है वो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखें हमारा जो प्रीवियस हाई है वो यहाँ पर है। मैं अगर ये यूज़ करता हूँ मार्कर ताकि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे से। देखें सबसे पहले लो है, देन हाई। अब ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट हाई हाई ऊपर लगाया है, देन वहाँ से ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होने के बाद जब मार्केट वंस अगेन हायर लो लगाएगी तो वो हमारा क्या है, कंफर्म हो जाएगा। हमारा हायर लो प्रीवियस हायर लो के नीचे नहीं होना चाहिए, इस जोन से, इस लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे जो सेकंड हाई लो है वो यहाँ पे है, अब थर्ड जो हाई लो बनेगा इसके ऊपर बना है, ठीक है, यहाँ पे देखें। उसके बाद इसके ऊपर ये देखें, स्टेप बाय स्टेप मार्केट जो है वो अपसाइड जाती है। डायरेक्ट मार्केट जो है वो इस तरह ऊपर नहीं चली जाती, मार्केट हमेशा कैसे जाती है, स्टेप बना के, लाइक दिस, इस तरह स्टेप बना के प्राइस अपसाइड जाती है। और जब प्राइस हाई लो को ब्रेक कर देगी, अभी मैंने क्या बताया, ये हाई लो है,
हाई लो को ब्रेक नहीं करना, बुलिश ट्रेंड में हाई लो को ब्रेक नहीं करना। ब्रेक किसको करना है? हाई को ब्रेक होगा तो नेक्स्ट हायर हाई बनेगा। हाई ब्रेक, नेक्स्ट हायर हाई, हाई ब्रेक, नेक्स्ट हायर हाई, हाई ब्रेक, नेक्स्ट हायर हाई, हाई ब्रेक, नेक्स्ट हायर हाई। जब प्राइस जो है वो हाई लो को ब्रेक कर देगी तो हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारा जो हाई लो है वो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे ये हाई लो है। अब जब ये ब्रेक हो जाएगा, लाइक ये वाला, ठीक है, क्या अब प्राइस नीचे आके क्लोजिंग नीचे देनी चाहिए। वीक हो तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें चाहिए क्लोजिंग और हेल्दी कैंडल की, और हाई टाइम फ्रेम की, एटलीस्ट 30 मिनट की, 30 मिनट की, 1 आवर की, 4 आवर की क्लोजिंग। ठीक है, हाई लो ब्रेक हो गया तो हमारा जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। देन फिर मार्केट क्या करेगी? लाइक दिस, इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। एंड जब हाई लो ब्रेक होगा तो हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश हो जाएगा। ठीक है, आपने चार्ट में भी इस तरह से करना है। सबसे पहले लो मार्क करना है, जहाँ से प्राइस अप साइड जाना स्टार्ट हुई है आपने उसको लो मार्क करना है। देन हाई, हाई लो, हायर हाई, एंड देन हायर लो एंड हायर हाई। जब तक प्राइस हायर लो को ब्रेक नहीं करती आपने इसी तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, हायर हाई बनाते जाना है। नेक्स्ट है बेरी स्टैंड। बेरी स्टैंड में क्या होता है कि प्राइस गिरना स्टार्ट होती है तो कंसिस्टेंटली गिरती ही जाती है जब तक वो हाई ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, इसमें प्राइस क्या करेगी? लोअर हाई एंड लोअर लो बनाएगी। ठीक है, और मार्केट जब गिरना स्टार्ट होगी तो प्रीवियस लो को ब्रेक करती हुई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा एरिया होगा जहाँ से प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट होगी, तो वो एरिया कौन सा होगा? हाई। तो वो हमारा एक हाई पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट ड्रॉप होना स्टार्ट होगी। ड्रॉप होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मार्केट रुकेगी, पॉज करेगी एंड देन वहाँ से बाय साइड जाएगी। तो वो हमारे पास जो एरिया होगा वो होगा लो। ठीक है, सबसे पहले हाई, देन लो, देन लोअर हाई एंड देन लोअर लो। ठीक है, अब इसको लोअर हाई हमने क्यों कंसीडर किया? क्योंकि पहले मार्केट ने लो लगाया था, लो लगाने के बाद प्राइस अप साइड गई हाई लगाने के लिए, तो इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे लोअर हाई। ठीक है, तो यही एक तरीक़ाकार होता है कि प्राइस जो है वो स्टेप बाय स्टेप एज अ स्टेयर्स की मदद से, स्टेयर्स बनाती हुई जो है वो बाई साइड जाती है और इसी तरह से सेल साइड आती है। तो ये सिनेरियो होता है, ठीक है, ट्रेंड का। तो ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में सबसे पहले हाई बनता है, देन लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो। इसी तरह से जब प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर देगी, ठीक है, इसी तरह से जब प्राइस लोअर हाई है, इसको ब्रेक कर देगी, हमें क्लोजिंग मिल जाएगी। ठीक है, हेल्दी कैंडल की हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, हमें क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाएगी तो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ट्रेंड है वो अब सेल साइड नहीं रहा। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ से प्राइस को बाई साइड देखेंगे इस तरह से। और मुझे लगता है कि आपको शायद समझने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हो। मुझे शहरियार भाई बताएं, क्लियर हो रहा है? मैसेज कर दें, मुश्किल तो नहीं है? ओके, ऑल राइट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जस्ट अपने बुलिश ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो बनाने हैं, एंड बेरिश ट्रेंड में आपने लोअर लो एंड लोअर हाई बनाने हैं। ये तरीक़ेकार होगा। और उसके बाद हमारे पास आता है साइड पे ट्रेंड, उसमें मार्केट जो है वो रेंज करती है। ठीक है, और वाई द स्ट्रक्चर मैटर क्यों करता है? देखें, दीज पैटर्न्स हेल्प कन्फर्म अ ट्रेंड रेदर देन गैसिंग, यानी कि हमने गैस करने के बजाय ट्रेंड को हमें कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, ताकि हम जो है उसी साइड पे अपनी एंट्री जो है वो फाइंड करें। अलाउज ट्रेडर्स टू प्लान ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। वही बात आगे जो अभी मैंने की है कि जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड कौन सा है। अगर बाइंग ट्रेंड है तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमने ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड की डायरेक्शन को देख लिया है, अब हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है कौन सी? बाई साइड की। अगर हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है, मार्केट का गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है, तो हमने अपनी जो ट्रेड है वो कौन सी ढूंढनी है? सेल साइड की। यूज्ड along with टेक्निकल टूल्स लाइक ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज एंड स्पॉट रेजिस्टेंस जोन। वो कह रहा है कि हमने जो जोन्स जो ट्रेंड हमने
वो मार्क करना है या फाइंड आउट करना है, वो आप टूल्स की मदद से फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं फाइंड आउट करके भी आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जैक्ट देखें, अभी जो जोन मैंने ड्रा किया था, एग्जैक्ट उसी जोन से प्राइस जो है वो बाई साइड चली गई है। और देखें हमें कितना मूव मिला है, 42-34 से लेके प्राइस आ चुकी है 42-47, 34 और 6 और 7, 6 और 7 कितना होते हैं, मेरी मैथ कमज़ोर है, आई थिंक 13 130 पिप्स। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे हमें मूव दे दिया है। तो ये चीज़ देखें, अभी मैं क्लास में था, बाइंग नहीं कर सका, सेल में मैंने प्रॉफिट जो है वो क्लोज कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास ये जोन है, यहाँ से हम गोल्ड को सेल देखेंगे। ये जोन क्यों है वो मैं आपको देखें क्लियर करता हूँ। हम जाएंगे 15 मिनट में या 5 मिनट में, ये जोन मैंने ड्रा किया था, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं शिफ्ट करूँगा शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, लाइक 15 मिनट। नेटवर्क स्लो है जी। 15 मिनट में आ गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे। यस, ये जस्ट लाइक एक गैप है। अभी आपको इनकी समझ नहीं आएगी, ये हमने एसएमसी में पढ़ना है। चले, ये जोन है हमारे पास। जोन वैसे हमारा जो बनता है ना, इतना बड़ा जोन है ये, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत बड़ा जोन है। मैंने इसको छोटा किया है। चलिए, अब हम 30 मिनट में शिफ्ट होंगे या 1 आवर में। हमने अब ट्रेंड को जो है वो फाइंड करना है। लाइक मैं शिफ्ट होता हूँ 1 आवर। ऐसा करते हैं, हम दूसरी मार्केट में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पहले से हमने बहुत ज़्यादा मार्किंग की हुई है, तो मैं चलता हूँ गोल्ड की किसी और मार्केट में, लाइक आईसी मार्केट। और ये, यस, आईसी मार्केट में मैं शिफ्ट हुआ हूँ। और सबसे पहले देखें, लाइक सबसे पहले ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर भी मार्किंग हुई हुई है। चलें इसको डल करते हैं। मैंने मार्कर लिया, आप देखें ब्रश। अब यहाँ पे देखें प्राइस ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होने के बाद ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये एरिया है। प्राइस यहाँ पे आई है, पॉज की है, यानी कि लो लगा है। और देन यहाँ से प्राइस क्या है, बाई साइड चली गई है। अब ओवरऑल अगर मैं सिर्फ एक नज़रिए से देखूँ, तो मुझे यहाँ से प्राइस जो है वो बाई साइड जाती हुई नज़र आ रही है, यानी कि प्राइस बुलिश है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूँ तो लाइक दिस, ठीक है, प्राइस बुलिश है। लेकिन हमने क्या है कि हम जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं करते, तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि प्राइस ने जो इंटरनल स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क प्राइस ने बनाए हैं, हमने वो मार्क करने हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको चार्ट को जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं लूँगा पाथ, ये टूल। ठीक है, ये टूल लिया मैंने, सबसे पहले लो, इसको मैंने ड्रा किया। ठीक है, एंड देन ये हमारे पास सबसे पहले एक हाई है, प्राइस यहाँ पे आई है एंड देन यहाँ से ड्रॉप हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई हमारे पास है। हाई पे क्लिक किया एंड देन प्राइस जहाँ तक आई है, यहाँ पे लो है, तो ये हमारा क्या है, हायर लो। अब जाएंगे मज़ीद आगे, हायर हाई, यहाँ पे आई है प्राइस, तो ये हमारा है हायर हाई। अब प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है, प्राइस ने लो लगाया है, इस प्रीवियस लो से ऊपर हो, इस लो से नीचे नहीं, इस लो से ऊपर कौन सा है, ये वाला लो है, यहाँ तक आई है, तो ये हमारा है हायर लो। उसके बाद प्राइस बाय साइड गई है, देखें प्राइस यहाँ पे आई है, गोल्ड की जो प्राइस है बिल्कुल जो प्रीवियस हाई है उसके पास आई है, तो इस वजह से हमारा ये हाई अभी कंफर्म नहीं हुआ। हमारा कौन सा हाई कंफर्म होगा, जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा,
ठीक है, तो हम इसके ऊपर कौन सा हाई है, ये वाला, तो हम ये लेंगे। अंडरस्टैंड, ये मैंने लिया हाई। नेक्स्ट हमारा हायर हाई ये है, एंड देन यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुई, प्राइस ने ये हायर लो लगाया, तो मैं इसको कंसीडर करूँगा हायर लो। एंड देन यहाँ से प्राइस गया बाई साइड गई है, बाई साइड जाने के बाद इसके ऊपर जो प्राइस ने हाई लगाया, ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। अब मैं ये वाला क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा मार्केट ने मूव नहीं दिया, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पुल बैक, ठीक है, पुल बैक नहीं दिया, यानी कि डीपर पुल बैक नहीं दिया। अब हमारा डीपर पुल बैक कितने पिप्स का होता है, एट लीस्ट 50 60 70 पिप्स तक का हमारा जो है मूव होना चाहिए, तो वो हमारा डीपर पुल बैक उसको कंसीडर करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई होती और हमें जो है एटलीस्ट 60 70 पिप्स का मूव मिलता, तो मैं इस हाई को कंफर्म करता, ठीक है। तो यहाँ से देखें प्राइस आई है, लेकिन जस्ट यहीं तक आई है, ज़्यादा मूव हमें नहीं मिला, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इस हाई को नहीं लूँगा, मैं लूँगा इसके ऊपर वाला हाई, ठीक है। ये मैंने हाई कंसीडर कर लिया, तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट हायर हाई। अब इसके बाद क्या हुआ है कि प्राइस डाउन साइड आई है, हाई लो बनाने के बजाय प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस हाई लो को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस हाई लो है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा हाई लो ब्रेक हो गया। अब हमारा ट्रेंड जो है बाइंग था इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल में नहीं, ओवरऑल में नहीं, हमारा जो अब 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा जो ट्रेंड वो बाइंग था, बाइंग ट्रेंड हमारा वीक हो गया है और टूट गया है, ठीक है। पहले वीक हो रहा था, यहाँ पे इस कैंडल में देखें वीक हुआ, क्योंकि एक हेल्दी कैंडल आई, जो बेरिश इंगल्फ बना, यहाँ पे देखें बेरिश इंगल्फ बना, एक सेलर्स जो है वो उनका प्रेशर ज़्यादा पड़ा, सेलर्स का स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी उसने प्रीवियस स्विंग लो को, यानी कि जो हायर लो है उसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग कहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, लेकिन लो यहाँ पे लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या, अब हमारा जो नेक्स्ट लो है, पहले ये वाला लो था हायर लो, इसको ब्रेक किया है, तो अब ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, पहले बुलिश था बेरिश है। जैसे ही हमारा ट्रेंड चेंज होगा, तो हमने बाइंग की बजाय सेल की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, और हम मार्केट को गिरता हुआ देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से वाकई गिरी है कि नहीं। अब मैं यहाँ से लूँगा बाई साइड, ये हाई है, लो हाई, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो, लाइक दिस। इस हाई के ऊपर नहीं है ये वाला हाई, लोअर हाई बिल्कुल पास है, लेकिन मुझे इस लो के नीचे चाहिए, मैं ये वाला लूँगा, लोअर लो, लोअर हाई। अब ये लोअर लो क्यों नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ तक प्राइस आई है, इसका मतलब क्या है, लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट जो है वो प्रीवियस जो हाई है, लोअर हाई, उसको ब्रेक कर सकती है। ऐसा ही हुआ, प्राइस अपसाइड गई है, अपसाइड गई और इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे लिखूँगा लो। थोड़ा सा मैं चार्ट को भी देख लूँ, मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे, मैं चार्ट को देख लूँ कि मेरे जोन में प्राइस आ गई है या नहीं। शिफ्ट करते हैं वांडा चार्ट, आई थिंक आ गई है, आ गई है, यानी कि हमारे रजिस्टर्स लेवल पे प्राइस आ चुकी है। देखते हैं, वहाँ से हम सेल देखेंगे गोल्ड। यस, चार्ट थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, यस आ चुकी है। जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने वहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी।
ओके, ये एरिया है 4256, डिस्काउंट जोन में आ गई है, मिड में, इस जोन के मिड में आ चुकी है। यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है और इस जोन से भी रिजेक्ट हो सकती है। ओके, हम चलते हैं दोबारा अपने आईसी मार्केट में। आईसी मार्केट में आ गए हैं तो हम मार्क कर रहे थे लो, हमने इस तरह से ना लिखना है। सबसे पहले मैंने मार्क किया लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको अप साइड ले जाना है जो हमारा हाई है, डबल क्लिक एंड देन दिस इज आवर हाई। लो, चलो 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 अपडेट हो जाओ, हुआ नहीं, हो गया। हाई एंड देन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा क्या होगा, हाई लो। ये है हायर हाई। आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। हायर लो, हायर हाई, ठीक है। आपने भी इसी तरह से हायर लो हायर हाई मार्क करने हैं और वहाँ पे मेंशन कर देना है, इस बात की मदद से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उस वहाँ पे मार्क कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने सही से मार्किंग की है या नहीं। आपने कैंडल्स की क्लोजिंग तक नहीं लेके जाना, जहाँ जहाँ पे विक गई है आपने विक तक लेके जाना है, ठीक है। बिल्कुल मैंने भी इसी तरह से किया है। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे हाई, और ये सबसे पहले आ गया हमारे पास लो। एंड देन लोअर हाई। लोअर हाई ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये है लोअर लो। ठीक है, लोअर लो। बिल्कुल इस तरह से जब प्राइस ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो वो हमारा दोबारा से क्या हो गया, बाइंग ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए प्राइस वहीं से बाय गई है, बाय साइड मुसलसल जा रही है, मुसलसल गई है, बाय साइड गई है। अब यहाँ पे देखें, शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक आया, प्राइस डाउन साइड आई है, तो यहाँ पे इंटरनल बेरिश ट्रेंड भी हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने हाई लो लगाया था, ये हाई हाई लगाया था, एंड देन जब प्राइस ने हाई लो ब्रेक किया तो वहाँ से मज़ीद ड्रॉप हुई। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हाई लो था, प्राइस ने, अब देखें पहले वीक आई है, वीक आने के बाद दोबारा से वीक्स आई हैं, वीक्स आई हैं, वीक्स आई, ये वाली कैंडल आ गई। ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्विंग लो था या हायर लो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरऑल हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। ऐसा हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमने इंट्रीज वगैरह फाइंड करनी होती हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स नहीं करते। ठीक है, यानी कि हम एक हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हम रिटेलर्स हैं, ठीक है, हमने इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं करनी होती। तो प्राइस डाउन आई है, ये हाई लगाया है एंड लो, एंड देन ये हाई यहाँ पे क्लोज हो गया, एंड देन यहाँ से बाय जा रही है, अभी फ़िलहाल हमारे इस जोन में है। ठीक है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, मिलनी भी चाहिए, अगर नहीं मिलती क्लोजिंग हो जाती है, लाइक यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग, मैं विक्स नहीं बनाता। उस दिन भी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था कि सर मारूबुजू कैंडल्स आपने ड्रा की है, तो ये कैंडल मैं मारूबुजू ने ड्रा करता है कि मैं विक्स नहीं बनाता, जस्ट मैं क्लोजिंग समझाने के लिए एज अ
रेक्टेंगल से जस्ट कैंडल की वो बॉडी बनाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। यहाँ पे क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी तो उसका मतलब मार्केट जो है वो मज़ीद बाइंग जा सकती है। ठीक है, तो हमने ट्रेंड को इस तरह से फाइंड करना होता है बड़े टाइम फ्रेम में, लाइक 30 मिनट और 1 आवर। प्रीवियस डाटा भी अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी टाइम से मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। देखिए प्राइस यहाँ से बाई साइड गई है, डाउन आई, फिर बाई साइड। ये बेसिकली एक स्टेप्स होते हैं, मार्केट स्टेप्स बना के जाती है। यहाँ पे देखें प्राइस मुसलसल अप हो रही है। साइडवे ट्रेंड में देख रहा हूँ, मुझे मिलता है ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साइडवे ट्रेंड बेसिकली जब मार्केट रेंज में होती है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें प्राइस ड्रॉप हुई है तो ये हमारा बेरिश ट्रेंड है। ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई, बेरिश ट्रेंड। ये हमारे पास एक ऐसा एरिया है, ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा लो है। देखें यहाँ पे गई प्राइस अप साइड गई है। अब देखें, अब हमने एक पैटर्न, आप कह रहे थे पैटर्न नहीं मिलते, यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिला हुआ है। कौन सा पैटर्न है? एम पैटर्न नहीं है? देखें डबल टॉप, डबल टॉप पैटर्न है। इसकी मैं विक लेके इसको मैं जोन को ड्रा कर लूँगा, इस लो को जस्ट लो करूँगा, ड्रा कर लिया। अब जब प्राइस मेरी जोन में आएगी मैं यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी है तो कंफर्मेशन देके यहाँ से सेल करूँगा। देखें आई है प्राइस यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ से मूव नहीं मिला। प्राइस ने एज अ स्टॉप लॉसेस अर्न किए हैं, देन वहाँ से ड्रॉप हुई है बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाके। ऊपर भी कोई जोन होगा ना जहाँ से ड्रॉप हुई है। इंशाल्लाह ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा जब हम एसएमसी जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जोन बनाने मज़ीद अच्छे से आ जाएंगे आपको। आज मीटिंग में जस्ट शहरियार भाई आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो मीटिंग में नहीं आए। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को तो मैंने आज किक कर दिया ग्रुप से। एसएमसी में मुझे बिल्कुल भी इनएक्टिवनेस बिल्कुल नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होगा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाएगा आपको। मुझे बताएं शेरगर भाई क्लियर है आज जो हमने पढ़ा है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप बिगनर हैं, आप बिगनर हैं तो सीख रहे हैं अभी, हो सकता है इस वजह से भी लग रहा हो। आपने जस्ट लो देखना है जहाँ से प्राइस प्राइस जो है बाई साइड गई है, ठीक है, और हाई देखना है। आपने इसी तरह से बड़े टाइम फ्रेम में आके चार्ट को इस तरह से थोड़ा सा सेट करना है ताकि आपको पता चल जाए। अब इस तरह से सेट करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम हमारे पास कौन सा पॉइंट है जहाँ से प्राइस बाई साइड गई है। ठीक है, सबसे पहले प्राइस यहाँ से देखें ड्रॉप हुई, ये लो लगा, यहाँ से अप साइड गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बाइंग ट्रेंड है। ये लो है, यहाँ से मार्केट गिरी है, तो ये हमारा सेल ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, बेरिश ट्रेंड में हमने इसी तरह से करना होता है। जब प्राइस लो एंड लोअर हाई बनाएगी, हम ऊपर से जोन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जोन ड्रा कर लेंगे, वहाँ से सेल, सेल नहीं आई, क्लोजिंग मिलती है तो वाई। इसी तरह से जब प्राइस बाई साइड जा रही होगी, हमने जो हायर लो होंगे वो ड्रा करते जाने हैं इस तरह से। जो जो भी प्राइस हायर लो बनाती जाएगी, हमने हायर लो जो है वो ड्रा करने हैं इस तरह से, ड्रा करते जाने हैं। जब प्राइस हमारे हायर लो पे आएगी, जोन में आएगी, वहाँ से हम बाई, जोन ब्रेक हो गया तो सेल, जस्ट ये तरीक़ेकार है। जी क्लियर है जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी तो आप देखें।
टाइम होता है आप लोगों के पास, इसलिए गैप रखा हुआ है मैंने 1 दिन का। तो प्रैक्टिस मस्ट किया करें, ये असाइनमेंट लाजमी बनानी है सब स्टूडेंट्स ने। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमने गल्फिंग पढ़ना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। यस, संडे को होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। ओके।